जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों एसएससी का दोस्तों मैराथन हिंदी क्लास जो हम लोग वर्तनी से रिलेटेड क्लास कर रहे थे। ठीक है, और जो भी बच्चे वर्तनी से रिलेटेड क्लास कर रहे थे उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आए हैं जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस अब कंटिन्यू वीडियो पे बने रहना और जो भी चीज़ें बताते हैं वो भी अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, सच्चे और अच्छे दिल से पढ़ाई करना है दोस्तों। अगर एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हिंदी में भी दोस्तों 20 में 20 जो भी बच्चे को चाहिए आप ये चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, फॉलो करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे ये पेड पीडीएफ मिलेगा जो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस अब कंटिन्यू बने रहना और साथ ही जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से करना है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे हिंदी से रिलेटेड। चलिए तो वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने तो बताइए निराकर कैसे लिखा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, निराकर कैसे लिखा जाता है बताना है आपको, कौन से आपका सही है, कौन सा ऑप्शन। और यहाँ पे निराकर कैसे लिखा जाएगा 4 ऑप्शनों में से दोस्तों बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, बताइए। तो साथ ही अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों निराकर, तो हमेशा दोस्तों इस टाइप से निराकर लिखा जाता है जो ऑप्शन नंबर सी में है। निराकर दोस्तों अगर बात किया जाए तो निराकर जो है ये हमेशा इस टाइप से निराकर लिखा जाता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बाकी विकल्प में जो है त्रुटियां हैं दोस्तों, तो आप देख लेना। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए दोस्तों बताइए सही शब्द क्या हो जाएगा, विक्रेता कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, विक्रेता किस टाइप से लिखा जाता है दोस्तों हमको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर आप सच में 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर एक बार रिवीजन करके जाना हिंदी का। ठीक है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार। चलिए बताइए विक्रेता किस टाइप से लिखा जाता है। साथ ही बात किया जाए ये एसएससी जीडी दोस्तों आपका 14 फरवरी 2019 से फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, एसएससी जीडी का। चलिए बताइए अगर विक्रेता की बात किया जाए तो विक्रेता जो है ये हमेशा जो है विक्रेता इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, जो जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं ये विक्रेता बिल्कुल सटीक लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी ऑप्शन में दोस्तों आपका त्रुटियां हैं, आप देख लेना। आगे आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, चलिए कीजिए दोस्तों। दोस्तों अविलंब कैसे लिखा जाता है, चलिए बताइए अविलंब। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने तो बताइए अविलंब कैसे लिखा जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अविलंब की बात किया जाए तो दोस्तों हमेशा जो है अविलंब इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, आप हमेशा इस टाइप से जहां भी अविलंब देखेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अविलंब जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी ये तीनों विकल्प में त्रुटियां हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों बताते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों यहाँ पे मितभाषी कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए मितभाषी कैसे लिखा जाता है कमेंट में बताइए। चलिए तो मितभाषी कैसे लिखा जाएगा, चलिए बताइए। इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को आप लाइक कर लेना। ठीक है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। अगर नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं सेलेक्ट किए तो नोटिफिकेशन भी सेलेक्ट कर लेना। चलिए तो बताइए मितभाषी कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए हमेशा दोस्तों अगर मितभाषी की बात किया जाए तो मितभाषी अगर बात किया जाए तो मितभाषी जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखता होगा। ठीक है, मितभाषी जो है ये हमेशा इस टाइप से मितभाषी लिखाया जाता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में शो कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है, जेठ कैसे लिखा जाएगा दोस्तों बताइए, ज्येष्ठ कैसे लिखा जाएगा बताना है। ये 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 का। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों चीजें इंपॉर्टेंट है, जेठ कैसे लिखा जाएगा। 15 फरवरी 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए। साथ ही बता दिया जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में, तो जेठ पूछा गया तो जेठ हमेशा दोस्तों इस टाइप से जेठ आपका लिखा जाता है। ठीक है, जेठ जैसा भी आपका कहाँ ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों इस टाइप से जेठ, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेठ। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है जेठ हमेशा इस टाइप से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, बताना है दोस्तों यहाँ पे प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों दुर्लभ कैसे लिखा जाएगा, दुर्लभ कैसे लिखा जाता है, कैसे शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा दुर्लभ का। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों दुर्लभ कैसे लिखा जाएगा। साथ ही बता दें कि दुर्लभ अगर बात किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों दुर्लभ जो हो इस टाइप से हमेशा लिखा जाता है दुर्लभ। ठीक है, जो कहाँ पे दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दुर्लभ हमेशा इस टाइप से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आप सटीक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे आते हैं। बाकी ऑप्शंस में त्रुटियां हैं दोस्तों, आप देख लेना। आगे आते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, 132 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा सही आंसर लिखा गया। घुड़दौड़ कैसे लिखा जाएगा, बताइए घुड़दौड़ कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो ये बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एसएससी जीडी के अंदर 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं हिंदी में, तो आप ये आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना। मैसेज करते दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो घोड़ अगर दौड़ की बात किया जाए तो घोड़दौड़ कैसे लिखा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका घोड़दौड़ हमेशा जो है इस टाइप से आपका घोड़दौड़ जो है लिखा जाता है, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए में सेलेक्ट किए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों विकल्प जो है इसमें त्रुटियां दिया गया है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। चलिए बताइए, उपयुक्त कैसे लिखा जाता है, उपयुक्त कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, उपयुक्त कैसे लिखा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने तो 4 विकल्प दिए गए, बताइए कौन सा सही लिखा गया। सही विकल्प चयन करना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, साथ ही बता दिया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में। तो अगर ये उपयुक्त की बात किया जाए दोस्तों, तो उपयुक्त जो है दोस्तों ये हमेशा जो है उपयुक्त जो है ये हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है। अगर इस टाइप से कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा वही, ठीक है। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया अच्छे से आंसर करना है दोस्तों। चलिए बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। रसोई घर कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए, तो एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, रसोई घर कैसे लिखा जाता है। अगर आप रसोई में काम करते हो दोस्तों, रसोई घर कैसे लिखा जाता है आपको खुद पता होगा, ठीक है। चलिए बताइए, काफ़ी देर न करते हो दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे, ठीक है, अच्छे से। इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है। 20 में 20 नंबर दिलाएंगे दोस्तों, ये हम मेरा गारंटी है। बस जितने भी क्वेश्चन का रिपीटेड करवाते हैं वो सारे क्वेश्चन आप रिविजन कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, रसोई घर कैसे लिखा जाता है बताइए। अगर साथ ही बात किया जाए रसोई घर, तो हमेशा दोस्तों रसोई घर जो लिखाया जाता है ये हमेशा दोस्तों इस टाइप से हमेशा रसोई घर लिखाया जाता है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन आपको जहाँ पे दिखेगा वही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए, प्रेमातुर कैसे लिखा था। चलिए बताइए दोस्तों, प्रेमातुर कैसे लिखा जाता है, सही आपको बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, प्रेमातुर कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए कमेंट में, सही से आंसर करेंगे दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तो यहाँ पे प्रेमातुर, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में दिख सकते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सटीक लिखा गया, सुधरूप लिखा गया प्रेमातुर, ठीक है। प्रेमातुर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रेमातुर जो है ये हमेशा इस टाइप से प्रेमातुर लिखा जाता है, ठीक है। अच्छे से याद रखना, बाकी विकल्प में जो है त्रुटियां हैं, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए बताइए दोस्तों, बाढ़ पीड़ित कैसे लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ित कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा जा चुका है। आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है, आपके शिफ्ट में भी आने का चांसेस बन जाता है, इसलिए आप अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। चलिए बताइए, साथ ही अगर बात किया जाए तो बाढ़ पीढ़ी की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, बाढ़ पीढ़ी की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बाढ़ पीढ़ी जो लिखाता है दोस्तों, बाढ़ पीड़ित जो लिखाता है ये हमेशा दोस्तों बाढ़ पीड़ित जो है ये हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है, यही आपका शुद्ध रूप है, ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसा ऑप्शन जहाँ पे दिखेगा वही बिल्कुल आपका सटीक आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बाढ़ पीड़ित, ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, बाढ़ पीड़ित, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया अच्छे से आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए, आयुष्मान कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए, आयुष्मान कैसे लिखा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो आयुष्मान कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है। अगर एसएससी जीडी में दोस्तों 20 में 20 नंबर चाहते हो हिंदी में तो ये पेड पीडीएफ जरूर रिवीजन करके जाना, ठीक है। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम सेंटर में, बस ये पेड पीडीएफ को रिवीजन करके जाना, दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, ठीक है। चलिए बताइए, तो आयुष्मान कैसे लिखा जाता है। हम आपको लिख के बता दें तो आयुष्मान कैसे लिखा जाता है।
साथ ही बात किया जाए दोस्तों आयुष्मान, तो यहाँ पे देख सकते हैं आयुष्मान जो लिखा जाता है ये हमेशा दोस्तों आयुष्मान इस टाइप से लिखा जाता है, और ऐसा ऑप्शन आपको जहां पे भी दिखेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा आयुष्मान, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों ये बाकी तीनों विकल्प जो है आपका गलत त्रुटियां दिया गया है, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। राष्ट्रीयता कैसे लिखा जाएगा, चलिए बताइए राष्ट्रीयता कैसे लिखा जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, चलिए बताइए। दोस्तों बहुत ही कम समय लगेगा आपको ये सारे क्वेश्चन करने में, लेकिन आप अच्छे से आंसर पता होगा तो, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों इस पेड पीडीएफ से, ठीक है। चलिए बताइए तो राष्ट्रीयता कैसे लिखा जाएगा। साथ ही राष्ट्रीयता की बात की जाए तो हमेशा आपको लिख के बताते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीयता कैसे लिखा जाता है। अगर बात करें तो राष्ट्रीयता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो राष्ट्रीयता, ये हमेशा तो राष्ट्रीयता जो है ये हमेशा इस टाइप से राष्ट्रीयता लिखा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में शो कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए तो बताइए सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। बिंदीवंश कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, चलिए बताइए बिंदीवंश कैसे लिखा जाएगा। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने बताना है, तो बताइए बिंदीवंश कैसे लिखा जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने। इससे पहले अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों फॉलो कर लेना, ठीक है। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहते हो तो, ठीक है, रिवीजन करके जाना है दोस्तों, ये मेरा गारंटी, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। चलिए तो बताइए बिंदीवंश कैसे लिखा जाता है, चलिए बताइए। लिख के आपको बताएंगे दोस्तों कि विधिवंश कैसे लिखा जाता है। बता देते दोस्तों कि यहाँ पे विधिवंश की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं बे आधा धा, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं व और ऊपर में ना और यहाँ पे श, ये विधिवंश है, हमेशा जो है इस टाइप से लिखा जाता है। और ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं डी में शो कर रहा है, ठीक है। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों विकल्प आपका गलत दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है, ठीक है। चलिए तो बताइए 140 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। बताइए दोस्तों यहाँ पे सही विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध रूप आपको बताना है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा शुद्ध रूप लिखा गया। अतिथि गृह कैसे लिखा जाता है, अतिथि गृह कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए चार ऑप्शन आपके सामने, अतिथि गृह कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों, साथ ही बता दिया जाए अतिथि गृह कैसे लिखा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों अतिथि, ये हमेशा दोस्तों अतिथि और गृह दोस्तों इस टाइप से लिखा जाता है। तो अतिथि और गृह को मिला के दोस्तों अतिथि गृह होता है। तो इस टाइप से आपको जहां भी देखने को मिल जाएगा ये अतिथि गृह उस टाइप से लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में आपको शो कर रहा है अतिथि गृह, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों। दीर्घ विश्वास कैसे लिखा जाता है, दीर्घ श्वास कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए दीर्घ विश्वास कैसे लिखा जाता है दोस्तों, बताना है आपको प्यार मोहब्बत से दोस्तों, बताइए। शुद्ध रूप आपको बताना है, ठीक है। सही विकल्प क्या लिखा जाएगा बताना है। अगर बात किया दोस्तों कि दीर्घ विश्वास कैसे लिखा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दीर्घ ऐसे लिखा जाता है, और श्वास यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपका श्वास जो है ये इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। दीर्घ श्वास जो है ये हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है, ठीक है, कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। 142 का राइट आंसर। दुःश्रवण कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए दुःश्रवण कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए बताइए तो दुःश्रवण कैसे लिखा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में किन्हीं न किन्हीं सीटों में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं दुःसपन, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दु ऐसे लिखा जाता है, और आपका सौपन ये इस टाइप से लिखा जाता है। ऐसा ऑप्शन कहीं पे आपको दिख रहा है तो यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चलिए बता रहे हैं दोस्तों सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। चलिए बताइए 143 का राइट आंसर बताइए तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे स्वादिष्ट कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए स्वादिष्ट कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए तो
लिख के आपको बताते हैं दोस्तों स्वादिष्ट कैसे लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्वा और दिष्ट, स्वादिष्ट जो लिखा जाता है दोस्तों, ये हमेशा जो है इस टाइप से स्वादिष्ट लिखा जाता है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसमें शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट करें दोस्तों स्वादिष्ट, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका शुद्ध रूप लिखा गया, बाकी ये तीनों विकल्प जो है ये गलत लिखा गया। आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। 144 का। चलिए बताइए दोस्तों, बुलक्कड़ कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए बुलक्कड़ कैसे लिखा जाता है, शुद्ध रूप आपको बताना है, ठीक है। ये दोस्तों आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर। इस बार भी आपको पूछेगा, चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है। तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ दोस्तों ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना है, तो मिल जाएगा आपको 100% सिलेक्शन, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुलक्कड़ कैसे लिखा जाएगा। हम आपको लिख के बताएंगे दोस्तों बुलक्कड़ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। साथ ही बुलक्कड़ की बात क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो बुलक्कड़ आपको लिख के बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं भू और आपका ला और आपका आधा का और फिर का और फिर डा, ये दोस्तों बुलक्कड़ इस टाइप से लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे शो कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में शो कर रहा है। बुलक्कड़ ये इस टाइप से हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अध्ययन कैसे लिखा जाएगा, चलिए बताइए अध्ययन कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। चलिए बताइए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्ययन कैसे लिखा जाता है, अगर बात किया जाए दोस्तों अध्ययन के बारे में, तो अध्ययन जो है दोस्तों इस टाइप से हमेशा लिखा जाता है, डबल या होता है अध्ययन में, ठीक है, याद रखिएगा। आ होता है, फिर आधा धा होता है, फिर डबल या होता है, फिर ना होता है, इस टाइप से अध्ययन लिखा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में शो कर रहा है, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। बताइए तो तोपाची कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए तो तोपची कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तोपची आपको लिख के बताना है कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, तोपची कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। 100% की गारंटी दोस्तों सिलेक्शन दिलाएंगे। बस आप जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके आप एग्जाम सेंटर में जाना, ठीक है। और जो भी बच्चे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं बस ये पीडीएफ ले लेना और एक बार पढ़ के जाना एग्जाम सेंटर में दोस्तों, गारंटी 100% आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 में 20 नंबर लाने की गारंटी है, ठीक है। आगे आते हैं। चलिए बताइए तो तोपची कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए, हम आपको लिख के बताएंगे दोस्तों तोपची कैसे लिखा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों हमेशा जो है ये तोपची जो है ये हमेशा जो है इस टाइप से आपका तोपची लिखा जाता है, जो कि कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको शो कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों विकल्प जो है ये गलत लिखा गया, ठीक है। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलिए बताना है तो कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चलिए बताइए तो सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना, नास मज्जी कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए नास मज्जी कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ना समझी कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ना समझी कैसे लिखा जाता है। चलिए बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए ना समझी कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। साथ ही बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में, तो हम आपको बताते हैं लिख के कि ना समझी कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर बात किया तो ना समझी, ना और यहाँ पे समझी लिख देना है, ठीक है। समझी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे समझी इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। ना समझी इस टाइप से हमेशा लिखा जाएगा। और ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों क्या सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। शुद्ध रूप आपको बताना है दोस्तों, अभ्यस्त कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए अभ्यस्त कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, अभ्यस्त कैसे लिखा जाएगा आप हमें बताना कमेंट में बताइए। हम आपको लिख के बताएंगे दोस्तों अभ्यस्त कैसे लिखा जाएगा। अगर वैसा ऑप्शन हमें आपको मिलेगा तो आपको वही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अभ्यस्त कैसे लिखा जाएगा, चलिए बताइए दोस्तों। अगर अभ्यस्त के लिए अगर बात किया जाए तो आ आधा भा और अंतस्या और आधा सा और ये त, अभ्यस्त जो है दोस्तों ये हमेशा जो है इस टाइप से अभ्यस्त लिखा जाता है। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आपको दिख रहा है, और ऐसा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये ऑप्शन में दोस्तों त्रुटियां हैं, बाकी देख लेना, ठीक है। इतना डिटेल में बता रहे दोस्तों ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना प्यार मोहब्बत से कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। चलिए बताइए रेतु कैसे लिखा जाएगा। चलिए बताइए रेतु कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये 2019 में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए एसएससी जीडी के अंदर दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा बनता है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों यहाँ पे ऋतु किस टाइप से लिखा जाता है।
सत्य बता दे, ऋतु जो लिखा जाता है यह हमेशा दोस्तों, हमेशा जो है ये ऋतु हमेशा जो है ये हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है। अगर ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पे दिख रहा है तो ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिए, बाकी ये ऑप्शन दोस्तों आपका गलत है, आप याद रखिएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, बताएं तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पूजनीय कैसे लिखा जाता है, चलिए बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए पूज्य कैसे लिखा जाता है, पूज्य आपको बताना है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, पूज्य कैसे लिखा जाता है आपको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए पूज्य कैसे लिखा जाएगा। सत्य बता दे इस क्वेश्चन का राइट आंसर के, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पूज्य कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो कि आप देख सकते हैं पूज्य जो है ये हमेशा दोस्तों, पूज्य हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है। पूज्य अगर की अगर बात किया जाए तो पूज्य हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सत्य बता दें कि पूज्य शुद्ध रूप का वर्तनी शब्द है, जबकि पूजनीय और आपका पूजनीय का जो है शुद्ध वर्तनी पूजनीय होता है। ठीक है, और ये दोनों का जो है शुद्ध रूप जो बनेगा दोस्तों पूजनीय होता है। ठीक है, जो कि इस टाइप से लिखा जाता है पूजनीय। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना। ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार एसएससी जीडी के अंदर। और दोस्तों 20 में 20 अगर चाहिए आपको 100% एसएससी जीडी में 20 में 20 नंबर हिंदी में, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। ठीक है, मैसेज कर दे दोस्तों, ये पेड पीडीएफ आपको मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर काफी देर में, काफी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।